मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को GIS की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स को और क्लास 12। ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्लास 12 के फिज़िक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले स्टोरी ये है, एक बार की बात है, एक जंगल में छोटा सा बच्चा शेर का एक चरवाहे को मिला। उस चरवाहे ने उस छोटे से बच्चे को अपने घर लेके चला गया। अब उस चरवाहे के पास बहुत सारे भेड़ बकरी था, तो उस शेर के बच्चे को, कब को, वो तो कहीं दूसरे जगह रख नहीं सकता था। तो उन्होंने जैसे लाया तो भेड़ बकरियों के साथ शामिल कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो शेर बढ़ने लगा और बड़ा हो गया। अब वो शेर से भेड़ बकरियों के माहौल में रहना पसंद कर लिया था और वो रहने लगा। तो अब जैसे कि हम लोग कोई भी समाज में रहेंगे, कोई भी माहौल में रहेंगे, तो जिस माहौल में रहेंगे उसी अनुकूल हम लोग काम करने लगेंगे। तो उसी तरह से भेड़ बकरियों को चरवाहे ले जाता, जंगल ले आता, तो साथ साथ छोटा सा जो बच्चा जो बड़ा हो गया वो भी जाता, फिर उसको भी वो भी साथ में आता। और आप जानते हैं कि जब कोई चरवाहे अगर जंगल ले जाता है तो आपको जंगल में बहुत सारे अब हो सकता है कि अब कमी हो गया होगा जंगल में, लेकिन जंगल में क्या मिलता है? भेड़िया। आप भेड़िया को तो जानते ही होंगे। और वो भेड़िया क्या करता है? भेड़िया जो होता है वो अपने से कमज़ोर जीव को, जैसे कि बकरी, भेड़, ये सबको अपना भोजन बनाता है। तो जब जंगल जाता था, सारे भेड़ बकरियां चरवाहे लेके जाता था, तो कभी कभी बहुत सारे भेड़ बकरी आ जाता था और वो एक दो को चुन के अपना भोजन बना लेता था। तो सबको पता था और इस आदत लग गया था सारे भेड़ बकरियों को कि अगर कोई भेड़िया आए तो हम लोगों को छुपना है, भाग जाना है। तो वो भागने लगा। अचानक एक बार इसी तरह हुआ क्या कि एक भेड़िया आया जंगल में, जब चरवाहा उसे भेड़ बकरियों को चरवाने ले गया था। तो जैसे ही भेड़िया आया तो सारे भेड़ बकरी छुपने लगा। अब जो भेड़िया था, अब उसके बाद इस तरह से वो आदत लग गया था कि अरे भेड़ बकरी कोई मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग आए तो हम लोगों को छुपना था। तो एक बार की बात है, वो फिर से एक दिन उसी तरह से भेड़ बकरी को लेके चरवाहे ने गया, जंगल में छोड़ दिया। तो अचानक वहाँ पे उस दिन क्या हुआ कि एक शेर आया और शेर का जो आवाज़ है वो गरजा ऐसा ज़ोर से, तो उस गर्जन को सुन के सारे भेड़ बकरी छुपना चालू कर दिया। वो समझ गया हो सकता है भेड़िया होगा, उससे भी कोई बड़ा भेड़िया होगा, हम लोगों को खा जाएगा। और वो सारे भेड़ बकरी छुपने लगा। अब वो छोटा सा जो शेर का बच्चा था वो भी बड़ा हो चुका था, तो वो भी जानता था कि हमको छुपना है, क्योंकि मेरे साथी गण छुप रहे हैं। तो छुपना चालू कर दिया। अब छुपने लगा। तो बाय द वे क्या हुआ कि वो जो शेर, जो बड़ा वाला शेर, नया जो शेर जंगल में आया था, वो बाय द वे उस छोटे वाले शेर जो बड़ा हो चुका था उसको देख लिया कि अरे यार ये तो मेरे जैसा है, तो ये क्यों छुप रहा है। तो छुपते छुपते वो भाग रहा था, तो उसको देखा और बोला कि तुम कहाँ भाग रहा है। अब वो दोनों में बातचीत होता है। छोटा वाला शेर जो बड़ा हो गया वो बोलता है, उसको भागते जा रहा है, फिर भी वो बोलता है कि रुको, नहीं तो हम खा जाएंगे। अब
वो मानने वाला तो था ही नहीं, भाग ही जा रहा था। अब अचानक उन्होंने बोला नहीं रुकेगा तो कंफर्म हम खा जाएंगे, तुम रुको। डरता ना क्या करता, मरने वाला है तो डर के मारे तो रुकना ही पड़ेगा। और अचानक वो किसी डिस्टेंस बना के रुक गया। अब रुका तो बड़ा वाला शेर पूछा कि आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, क्या माजरा है भागने का। तो बोला कि मुझे डर है अपने जीवन से, काश हो सकता है कि आप, अगर मैं आपके पास जाऊं तो मुझे आप खा जाओगे। तो बोला ऐसा बात नहीं, हम तुमको कंफर्म, हम ये कहते हैं कि हम कंफर्म कि हम आपको नहीं खाएंगे, तुम रुको। उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, हम तुमको नहीं खाएंगे। और क्या हुआ कि उसको लेके गया एक ओवर ब्रिज में जहाँ पे बहुत सारा पानी था। उन्होंने ओवर ब्रिज पे उसका चेहरा को दिखाया, बोला देखो पानी को देखो। जब वो पानी को देखा तो उसका परछाई दिखा। जब अपने परछाई को देखा तो बोला देखो तुम कौन है, पहचानो। जब वो देखा बोला हमसे मैच करो, तुम तो मेरे जैसा हो, तुम कोई भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। तो उसको एहसास हो गया कि वाकई में मैं आपके जैसा हूं, शेर हूं। मतलब उसको पहचान हो गया कि मैं शेर हूं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अपने, ये कहानी से मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने अंदर को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। मैं इस पे एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी को पहचानो या ना पहचानो ये कोई गम नहीं, ज़िंदगी को पहचानो या ना पहचानो ये कोई गम नहीं, जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लिया वो भी कोई गम नहीं। इसी चंद लाइन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा बताने का मकसद ये है कि हम लोग क्लास 12 में आ गए हैं और अपने आप को जानना है, पहचानना है। और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो अपने आप को पहचानने का और भी मौका है। सो अपने आप को पहचान के जो मैं स्टडी मटेरियल अवेलेबल कर रहा हूँ उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो फिज़िक्स क्लास 12 इंटरमीडिएट साइंस का जो स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें किसी भी बोर्ड का जो भी बच्चे होंगे, जो भी बोर्ड के बच्चे होंगे, मैं सारे बोर्ड के लिए ये लागू हो सकता है, सारे बोर्ड के लिए ये सटीक होगा। आप चाहे CBSE बोर्ड हो, आप चाहे जेक बोर्ड हो या अदर कोई भी स्टेट बोर्ड हो या आप किसी तरह का भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, मैं बोर्ड के साथ साथ आपको ये भी मैं कोशिश करूंगा कि IIT जैसे एग्ज़ाम, दैट इज इसमें अभी जो एग्ज़ाम होता है JEE मेन एंड JEE एडवांस, फिर उसके बाद नीट, साइंस बच्चों के लिए 3 ये फेवरेट एग्जाम है जो इंटरमीडिएट में होता है, JEE मेन, JEE एडवांस, नीट। ये दोनों एक दूसरे के साथ है। JEE एडवांस के JEE मेंस के बिना JEE एडवांस आप नहीं दे सकते हैं। हम इसके लिए ये सारे एग्ज़ामों के बारे में एक अलग से लेक्चर, एक अलग से क्लास हम लूँगा, अभी इस पे हम बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि आप 11th का से पास हो चुके हैं, 12th का स्टूडेंट हैं, तो आप इस सब चीज़ को जानकारी रखते होंगे, तो आप समझते होंगे। फिर भी मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा, इस पर सारे डिटेल्स बताऊंगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, सारा मैं डील इस तीनों चीज़ों में करूँगा। आखिर इसको JEE मेंस को एग्ज़ाम क्यों देने की आवश्यकता है, JEE एडवांस हम क्यों देंगे, नीट का एग्ज़ाम क्यों देंगे, देने से मुझे क्या फ़ायदा है, ये सारी बातें हम एक अलग लेक्चर में दूंगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आता हूँ फिज़िक्स क्लास 12 की। मैं एक बेसिक सारे बोर्डों को सम्मिलित करके एक बेसिक जो कुछ चैप्टर्स में, कुछ यूनिट में बताना चाहूँगा। उस यूनिट को आप लोग नोट कीजिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा कि ये सारे यूनिट 12 के लिए, कोई भी बोर्ड के लिए इतना पढ़ना है। कुछ बोर्ड में थोड़ा कम है, कुछ बोर्ड में ज़्यादा है,
तो उसको अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। तो मैं सबसे पहले सिलेबस, आपको पाठ्यक्रम जो होता है, कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले क्लास 12 से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि वन मिनट, ओके ओके, थोड़ा सा कुछ आया था, एक 0.5। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या ज़रूरत है। मैं मान के चलता हूँ, मैं बात कर रहा था कि मैं मान के चलूँगा कि आप एक जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th पास कर किए हुए स्टूडेंट हैं, तो उसमें आप क्लास 11th में बहुत सारे चीज़ पढ़े हैं। फिर भी मैं इतना बता देता हूँ, बहुत सारे स्टेट लेवल का स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है बहुत वीक स्टूडेंट हो सकते हैं, या मतलब नहीं पढ़ा होगा, कोई डायरेक्ट 12th में आ जाता है। बहुत जगह में मैंने देखा बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो सारे बच्चे को मैं ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूँ, जो अच्छे बच्चे हैं वो बातों को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते जाइए, और जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर है, मीडियम है, उसको जो 11th का नहीं किया, तो उसके लिए भी हम चाहूँगा। तो मैं उसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि बेसिक, कोई भी चीज़ का बेसिक फंडामेंटल चीज़ होता है। कोई भी काम करते हैं, घर बनाते हैं, तो फंडामेंटल फाउंडेशन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लास 12th को पढ़ने से पहले आपको एक फाउंडेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा फाउंडेशन क्या। फाउंडेशन कहने का मतलब बेसिक चीज़, आप क्या क्या जानेंगे तो आपके लिए क्लास 12th में पढ़ने से आपको अच्छा होगा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि क्लास 11th में जो भी चीज़ आप पढ़े होंगे, आप वो सारी चीज़ आप दिखता हुआ चीज़ होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैं आप बच्चे लोगों को समझाने के लिए बताते रहता हूँ कि वो विजिबल चीज़ है, विजिबल फिजिक्स है क्लास 11th के लिए। मतलब जो दिखता है, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक गाड़ी है जा रही है, गाड़ी को हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th में जो पढ़ते हैं वो विजिबल टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन जब हम लोग विजिबल टर्म्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जब क्लास 12th की बात करेंगे तो वो होता है इनविजिबल। इनविजिबल जैसे कि हम लोग चार्ज पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं, क्या हम लोग देखते हैं चार्ज किधर है, बल्ब यहाँ पे जल रहा है, करंट वायर के थ्रू जा रहा है, चार्ज क्या है, हम लोग उसको समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं मोशन की बात, देखो गाड़ी जा रही है तो हम लोग देख के समझ रहे हैं हाँ गाड़ी जा रही है, तो वो चीज़ को हम लोग विजिबल में इस तरह से, और ये अनविजिबल के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब इनविजिबल चीज़ को पढ़ना, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैं कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी सारे डील्स करूंगा, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन भी डील करते जाऊंगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पे नोट करते ज़रूर जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानेंगे सबसे पहले कि आप बेसिक चीज़ में आप लोग को पढ़ना क्या है। 11th का कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप घर में इसको एक बार कहीं से जाके, और जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो ज़रूर अपना राय दें। आप अपना राय भेज सकते हैं मेरे पास, जो जिसको प्रॉब्लम होगा मैं उसे सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ, जिसको भी प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप जानते हैं, तो क्या आपको जानना है कुछ कुछ बेसिक चीज आपका क्या है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि छोटी छोटी चीज, बेसिक चीज तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब तो जानते होंगे, घटाव, जोड़, गुना, भागा, ये सब तो जानना ही बहुत जरूरी है। लेकिन क्लास थोड़ा बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपका है, जैसे कि आपको जानना पड़ेगा वेक्टर। वेक्टर का यहाँ पे बहुत रोल है। वेक्टर एंड हो गया।